Vaishali, founder and consultant, She Cares Women and General Hospital, Mohali. I have more than 12 years of experience in the field of obstetrics and gynecology, and I like dealing in pregnancy, high-risk pregnancy cases. प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वीक 18th ऑफ प्रेगनेंसी. वीक 18th ऑफ प्रेगनेंसी मीन्स यू आर इन योर 5th मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी एंड आपने अपनी प्रेगनेंसी का 4th मंथ कंप्लीट कर लिया है. इस टाइम पे हमारे बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमारे बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं एंड इस टाइम पे हमारे क्या ज़रूरी टेस्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमारा बेबी इस टाइम पे 190 ग्राम्स के आसपास वेट करता है एंड हमारे बेबी की लेंथ 7 इंचेस के आसपास रहती है. बेबी की मूवमेंट्स इस टाइम पे स्ट्रॉन्गर होनी स्टार्ट हो जाती हैं एंड नर्व टू नर्व कनेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज इस वीक में बेबी के नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होती है. इस वीक में हमारा बेबी स्मेल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है और यूट्रस के अंदर से बाहर क्या बातें हो रही है वो चीज़ें सुन भी सकता है. सेकेंडली इस टाइम पे मदर को बेबी की मूवमेंट्स परसीव होनी स्टार्ट हो जाती हैं. बेबी की मूवमेंट्स यूजुअली अमनॉटिक फ्लूइड में 18 हफ्ते से पहले स्टार्ट हो जाती हैं बट मदर को फर्स्ट टाइम उनकी सेंसेशन का पता 18th वीक में स्टार्ट होता है. इस पीरियड को हम क्विकनिंग बोलते हैं. तो यूजुअली जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं उनको 18 to 20 वीक्स में ये क्विकनिंग की सेंसेशन स्टार्ट होती है और जिनके बेबीज़ पहले हो चुके हैं जो सेकेंड से ज़्यादा टाइम बाद प्रेग्नेंट हुए हैं उनको ये 16th या 18th वीक पे क्विकनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है. अब इस टाइम पे हमारे क्या ज़रूरी टेस्ट हैं तो इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड रहता है जो हमें मिस नहीं करना जिसको हम अनोमली स्कैन, टारगेटेड स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड बोलते हैं. तो ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड या टारगेटेड अल्ट्रासाउंड या एनोमली स्कैन में हमारे बेबी के सारे ऑर्गन्स की हेड टू टो एग्जामिनेशन, डिटेल्ड एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन होती है कि बच्चे के बनतर में किसी ऑर्गन में कोई नुक्स तो नहीं है, बच्चे को कोई जन्मजात नुक्स तो नहीं है, कोई जन्म त्रुटि तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल गुणसूत्र की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमारा लेवल 2 या टारगेटेड स्कैन इंक्लूड करता है. बेबी के हेड में, बेबी के फेस पे, बेबी के हैंड्स में, लेग्स में और ऑर्गन्स में या स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें लेवल 2 अल्ट्रासाउंड पे पता चलती है. लेवल 2 अल्ट्रासाउंड में कई बार सॉफ्ट मार्कर्स विच आर एक्चुअली द रेड फ्लैग्स जो हमें हेल्प डिटेक्ट करने में करते हैं फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स लाइक डाउन सिंड्रोम जो कि एक मेंटल रिटार्डेशन टाइप की प्रॉब्लम है, वो हमें सॉफ्ट मार्कर्स का भी पता चलता है. बेबी के हार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बेबी के लिम्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हमें बताता है. लेवल 2 अल्ट्रासाउंड के साथ एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट रहता है जिसको हम क्वाड्रपल मार्कर और क्वाड्रपल स्क्रीन बोलते हैं. तो इस क्वाड्रपल मार्कर में ब्लड टेस्ट रहता है जिसमें मदर की बॉडी में ऐसे 4 केमिकल्स का टेस्ट होता है जो एबनॉर्मल जो बेबीज़ होते हैं उनमें जिनकी नॉर्मल से मात्रा ऊपर नीचे होती है. तो जो क्वाड्रपल मार्कर है इसकी रिपोर्टिंग हमें लो रिस्क और हाई रिस्क के फॉर्म में मिलती है. तो इस क्वाड्रपल मार्कर की रिपोर्ट से हम जज कर सकते हैं कि क्या हमारा बेबी लो रिस्क है या हाई रिस्क है एट एनी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन. एंड अगर हम हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो फिर हम आपको आगे फर्दर कन्फर्मेटरी टेस्ट्स के लिए भेज सकते हैं. उनमें से एक टेस्ट रहता है NIPT टेस्ट जिसमें मदर के ब्लड से हम बेबी के DNA को एक्सट्रैक्ट करके उसको स्टडी करते हैं कि उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, जो मोर देन 99.9% के आसपास एक्यूरेसी रखता है टू डिटेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी. और उसके बाद अगर हमारा NIPT टेस्ट हाई रिस्क आता है तो फिर हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है विच इज़ नियरली 100% एक्यूरेट जिसको हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं. सो ये 18th वीक में वी आर बेसिकली टारगेटिंग टू नो कि हमारा बेबी हेल्दी है कि नहीं मेंटली एंड फिजिकली. तो ये जो डिटेक्शन है विद लेवल 2 प्लस क्वाड्रपल मार्कर ही हमारा कराना बहुत ज़रूरी है. एंड यूजुअली हम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम 2 स्टेप में जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं. फर्स्ट स्टेप में जेनेटिक स्क्रीनिंग मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करी है हमारे पिछले वीडियोज़ में जो कि हमने 12th वीक में डिस्कस किया था जिसमें एंटी स्कैन और ड्यूअल मार्कर का मैंने बताया था. तो एंटी स्कैन और ड्यूअल मार्कर जो हमारा 3rd मंथ में हुआ था उसका सप्लीमेंट है हमारा क्वाड्रपल मार्कर और लेवल 2 हम उसमें ऐड करते हैं. तो इन चारों के बेस पे हम एक इंटीग्रेटेड स्क्रीनिंग हो जाती है हमारे बेबी की. अगर हमारी ये चारों चीज़ें ठीक है तो हम मोर और लेस श्योर हो जाते हैं कि हमारा बेबी हेल्दी है. तो इस टाइम पे हमने अनोमली स्कैन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्वाड्रपल स्क्रीन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. अगर आपको ये एडवाइस नहीं किया गया है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत ही एडवाइस करने के लिए बोल सकते हैं.
सेकेंडली इस टाइम पे हमारी बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो हमारे को स्वेलिंग ऑफ लेग्स की प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम पीडल एडिमा बोलते हैं। तो ये यूजुअली फिजियोलॉजिकल रहता है, बट कुछ केसेस में ये अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो ये पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स थायराइड प्रॉब्लम, जिसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, या अनीमिया मतलब खून की कमी, या हाई बीपी का चांस होना, तो या आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होना। तो ये 4-5 टेस्ट जो हैं ये भी हमने इस 18th वीक में अपने कराने हैं। तो आप अपने रेगुलरली अपना बीपी का चेकअप प्लस अपना सीबीसी एंड थायराइड की टेस्ट ये हमें करवाते रहना है। एंड पीडल एडिमा के लिए, पैरों की सूजन के लिए, आपने अपना फुट एंड को, जब भी आप लेट रहे हैं रेस्ट कर रहे हैं, तो अपने फुट एंड को रेज करके रखना है, फुट एंड के नीचे पिलो प्लेस करके रखना है। और इस टाइम पे 18th वीक में हमारे वुड बी डैडीज़ के लिए क्या एडवाइस है, तो वुड बी डैडीज़ के लिए मेरी यही एडवाइस रहेगी कि अपनी वाइफ को आप ज़रूर इस टाइम पे गायनोकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन के लिए लेके जाइए एंड अपना एनोमली स्कैन ज़रूर कराइए, बेसिक टेस्ट लाइक बीपी, हीमोग्लोबिन ये ज़रूर कराइए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जैसे कि मैंने बताया, एंड ये हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अपना वीक 19th ऑफ प्रेगनेंसी। थैंक यू।